चलो बेटा, शॉर्ट रन कॉस्ट, वी नो इन द शॉर्ट रन देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर फिक्स्ड while others are variable. Similarly, short run cost also divided into two kind, fixed cost, variable cost. ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो कोई भी चीज नहीं समझ आएगी आप बोलेंगे सर प्लीज स्टॉप, एक्सप्लेन अगेन, ठीक है ना, वो आपका काम है। सम ऑफ टोटल कॉस्ट, सम ऑफ मत करें बेटा प्लीज, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। एक एक करके बात करें, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, तो जितना मैंने बोला सब रिपीट होगा, अभी ध्यान से सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, 90% रिटेंशन हो जाएगी। Fixed cost refers to those costs which do not vary directly with the level of output. तो ना वैल्यू एडिशन, डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब चेंज नहीं हो रही, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट at every level of output. For example, rent of premises, interest on loan. सर इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन ज्यादा लेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ नहीं जाएगा, डाउट आ सकता है। कह रहे आपने 10 लाख का लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट फिक्स रहेगा, आप प्रोडक्शन करें या ना करें, उस कंटेक्स्ट में वो बोल रहे हैं। लोन रॉ मटेरियल नहीं है, ठीक है ना, आपने 10 लाख का लोन लिया, आप जैसे जैसे खर्च करें आप उसमें से, अभी तो सर मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट भी नहीं करी, कह रहे भाई साहब लोन आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप काम नहीं कर रहे, नो। डेप्रिसिएशन सर ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए एक नई टर्म है डेप्रिसिएशन, अब कुछ कॉमर्स वालों के लिए तो नई टर्म नहीं है ये जैसे कि हमारे दोस्त मिस्टर मल्होत्रा, बताए बेटा डेप्रिसिएशन क्या होता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, फॉल इन द वैल्यू, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, सिंपल टर्म में बात करते हैं, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। सर मतलब हमें तो अभी भी समझ नहीं आया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी मशीन खरीदी, मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदी 10 लाख की, 1 साल के बाद भी क्या आपकी उस मशीन की वैल्यू 10 लाख ही होगी, धीरे धीरे गिरती है, धीरे धीरे वैल्यू गिरती है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। सर ये एसेट्स क्या होते हैं, अभी आपके लिए बस एग्जांपल, मशीनरी, लैंड, लैंड मतलब बिल्डिंग, सर लैंड नहीं होती, अब मैं बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड मतलब जमीन, जमीन पे थोड़ी ना कुछ होगा, आप ऑफिस स्पेस बनाएंगे ना, बिल्डिंग, तो जो भी है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, कहाँ चले गया, मैं एक बस एग्जांपल देना चाहता था, डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, क्यों, आपने मशीन खरीद ली, मशीन खरीद ली, अब भाई साहब आप प्रोडक्शन करो या ना करो, आपने एक बार मशीन इंस्टॉल कर ली, अब आप उस पर 1 यूनिट बनाओ या 100 यूनिट बनाओ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड होता है, रेट कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड करते हैं 10%, 20%, वो 10% पे डेप्रिशिएट करेगा ही करेगा। आप सर में तो पूरी मशीन तो हमने तो मतलब वो 100 की कैपेसिटी थी, हम तो 200 बनाते हैं, हमने तो उसकी ऐसी तैसी कर दी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहेगा, वो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, वो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, तो देयरफॉर डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। कोई डाउट, तो फिक्स्ड कॉस्ट it does not vary with the change in the level of output. Fixed cost is also known as, ये important point होते हैं, alternate names, it is also known as supplementary cost, overhead cost, indirect cost, general cost, unavoidable cost, alternate names used for fixed cost। कभी आ जाएगा कैलकुलेट सप्लीमेंट्री कॉस्ट, अगर नहीं पता हो तो फिर सर हमने तो सर फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल पढ़ा है, ये तो आउट ऑफ कोर्स है, तो ये ऑल्टरनेट नेम्स बहुत रेयरली यूज होते हैं, और जब होते हैं तो फंस जाते हैं अगर याद ना आए तो। ओवरहेड बड़ा कॉमनली यूज है, बड़ा कॉमनली क्या मतलब, इन द सेंस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, व्हाट इज ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट का ही डेफिनेशन है आपको, ये ऑल्टरनेट नेम्स फिक्स कॉस्ट के ही हैं। Fixed cost is incurred on fixed factors, cost of hiring fixed factors of production like machinery, land, building, etc., which cannot be changed in the short run. अब आप fixed factors change नहीं कर सकते तो fixed cost इसलिए constant रहती है। The payment to this ठीक है जी। Example fixed cost मैं बता चुका आपको, प्लीज जस्ट रीड, बेसिक सी बात है, आउटपुट जितना मर्जी हो फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट।
शेप कैसी होगी? DIY, अपने आप बनाएंगे। ये है आउटपुट, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा 1 2 3 4 5, और वाई एक्सिस पे बस आपने 12 चूज करा और खींच दी एक लाइन, प्लीज, हो जाएगा ना? Fixed cost. Why does fixed cost not vary with the output? Because fixed factors do not vary with the output. जब fixed factor ही change नहीं हो रहे तो fixed cost कैसे change होगी? Fixed cost like salary of a permanent manager, rent of telephone, etc. are paid irrespective of the level of output. टेलीफोन का रेंट है, अब ध्यान से देखना, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। अगर फिक्स रेंटल है, फिक्स रेंटल है, प्लान होता है ना, फिक्स रेंटल 599 पर मंथ, यूज जितना मर्जी करो, इतना रेंट आपको देना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट? फिक्स्ड है वो। क्या है? फिक्स्ड है। अब एक प्लान आता है कि आपको 299 तो देना ही देना है, बाकी यूजेज पे डिपेंड करेगा, बाकी यूजेज पे डिपेंड करेगा। तो जो यूजेज पे डिपेंड करेगा वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है, जो यूजेज पे डिपेंडेंट नहीं है, फिक्स पोर्शन है, वो फिक्स कॉस्ट हो जाती है। तो ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन बना सकते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्लीज, हर चीज रिटर्न में नहीं दे सकता, थोड़ा सा आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा कि सोचेंगे कि मेरा आउटपुट बढ़ा, इस पे कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा, तो ये फिक्स कॉस्ट है। मेरा आउटपुट बढ़ा, यूजेज बढ़ी, इस पे चेंज आएगा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, जैसे कि चेंज कर सकते हैं मतलब? हाँ, तो मतलब क्वेश्चन है कि हम यूजेज चेंज कर सकते हैं तो कॉस्ट चेंज हो जाएगी, तो वेरिएबल कॉस्ट है। देखो, प्लान फॉर एग्जांपल एयरटेल वालों ने प्लान निकाला 1099 पर मंथ का, लैंडलाइन का फिक्स्ड ब्रॉडबैंड, आपको ये जीबी वो जीबी सब कुछ मिल गया। अब आप यूज करो या ना करो, आपको 1099 पर मंथ देने पड़ेंगे। सो इज इट अ फिक्स्ड कॉस्ट और अ वेरिएबल कॉस्ट? फिक्स्ड। अब कुछ प्लान ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं यार 1009 बहुत ज्यादा है, तो सर ऐसा कीजिए, हम आपको एक और प्लान देते हैं, आप 499 बेस रेंटल होगा, उसके बाद जो ऐसे मतलब अप टू 100 GB फ्री है, उसके बाद जितना आप यूज करेंगे वो चार्जेबल हो जाएगा। तो जो एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी यूजेज पे डिपेंडेंट है कि बिजनेस जितना ज्यादा बढ़ेगा यूजेज उतनी ज्यादा होगी, अगर एक लेवल तक रहे तो उतना ही देना है। पक्का? ओके। फिक्स कॉस्ट लाइक सैलरी ऑफ अ परमानेंट मैनेजर, एक होता है वेजेस ऑफ वर्कर, बिल्डिंग बन रही है, मजदूर लगे हुए हैं, जब तक काम होगा तब तक रखेंगे, काम बंद, बाय बाय थैंक यू, फिर नेक्स्ट बिल्डिंग पे बुला लेंगे आपको। एक होता है परमानेंट स्टाफ, परमानेंट स्टाफ काम हो या ना हो उनको सैलरी देनी पड़ेगी आपको, तो सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ फिक्स्ड कॉस्ट होगी, वेजेस ऑफ लेबर वेरिएबल कॉस्ट होगी। ओके, तो वेजेस से लिखा सा वेजेस, तो वेजेस इंप्लाइड होता है कि वर्कर्स की बात हो रही है, सैलरी सर सैलरीज कुछ मेंशन नहीं है, तो इंप्लाइड होता है कि वो फिक्स स्टाफ की बात हो रही है। अदरवाइज वो बताएंगे सैलरी ऑफ टेम्पररी स्टाफ, फिक्स क्या वेरिएबल? टेम्पररी का मतलब यही है कि इनको जब हम काम होता है बुला लेते हैं, ज्यादा होता है तो बुला लेते हैं, नहीं होता तो बाय बाय। वैसे केटरिंग बिजनेस में बहुत होता है कि भाई अब सीजन आ गया शादी का, स्टाफ बढ़ा लो, तो सब वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक होता है फिक्स, एक मैनेजर है जो थ्रू आउट द ईयर रहेगा, उसको निकालेंगे नहीं क्योंकि ऑफ सीजन में भी तो बुकिंग हो सकती है ना, तो बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। तो फिक्स स्टाफ, परमानेंट स्टाफ। ओके, such costs are indivisible. Even if the firm is producing zero or small output, it means a firm cannot have half a manager and half a telephone just because it is operating at a low level of output. Fixed cost does not vary with the change in output because fixed factors do not change in the short run. They will be hired even when there is no production. Okay? Fixed cost, shape, meaning, सब